राम राम प्रधान जी। अरे राम राम भैया, क्या हाल है आपके? कैसे आना हुआ? अरे प्रधान जी, रिटायर होने के बाद कितना घर में बैठ जाए। आज हमने सोची चलो पड़ोसी गांव में ही घूम ले। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा करा पूछे लाल जी। अरे छोटे बेटा, पानी लेके आइयो, प्यास लग रही है। जाते हम चाचा जी अभी। और ब्रजलाल नहीं आया है छुट्टियों में? अरे भैया आया हुआ है छुट्टियन में, छुट्टी लेके आया हुआ है। भरा बैठा है, बिल्कुल मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। वो कैसे? अरे भैया, अपने लड़के की शादी कर रहा है, बोल रहा है मैं दिल्ली में शादी करूंगा पिताजी। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, दिल्ली में शादी करेगा इतने भीड़ भड़ाके में? तो करने दो प्रधान जी, करने दो शादी, दिल्ली में ही करने दो, सारे जान पहचान के होंगे। अरे भाई कैसे करने दूं मैं दिल्ली में शादी? सारी दावत तो गांव की खुद रोज खा के गया है। हर रोज हर महीने पूछता था पिताजी किसके गांव किसके घर में शादी है, किसके घर में शादी है। सारी दावतें खा खा के चटोरा यहाँ पे यहीं पला बढ़ा है, और अपने लड़के की शादी कह रहा है कि मैं दिल्ली में करूंगा। कैसे कर लेगा दिल्ली में मेरे होते हुए? कह तो आप सही रहे हो, कह तो आप सही रहे हो प्रधान जी, ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अरे गांव में कुआं पूछते हैं, चौक पूछते हैं, भूमियां पूछते हैं, कहाँ से मिल जाएगा दिल्ली में ये सब कुछ? हम तो गांव के आदमी है भैया, हमें तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। अपने खाट वाट बिछा करके खूब मजे से ब्याह करेंगे। भाई ये तो प्रधान जी आप सही कह रहे हो। मैंने क्या बुरी कह दी? मैंने कहा बेटा अभी से मैं हफ्ते भर से हलवाई बिठाऊंगा, और सारे वो नमकीन, सारी वो क्या नाम है मठियाँ, मीठी मठियाँ, और सारे वो लड्डू रसगुल्ले गुलाब जामुन सा जो अपना गांव का जो हिसाब किताब होता है भैया, मैं तो वही एक हफ्ते पहले से हलवाई बिठाऊंगा, और यहाँ सब कुछ होगा, बस अपना मंगल गान वगैरह सब कुछ होगा भैया। ये तो आप सही कह रहे हो प्रधान जी। पता नहीं क्या हो गया आजकल के लड़कों का, दिल्ली में करनी है, दिल्ली में करनी है। हमारे वाला ही देख लो, उसने तो बिना बताए, हमें बिना बताए कर भी दिया अपने बेटे की। बहुत बुरा लगा प्रधान जी, आप तो सही कर रहे हो। हम तो इतना कह भी नहीं पाते भैया अपने बच्चों से। तो डरते रहो आप लोग, ठीक है ना? फिर ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही उनके बच्चे करेंगे। फिर आप लोग क्यों डरते हो? मैं तो नहीं करने दूंगा भैया दिल्ली में शादी, यहीं होगी। सही कह रहे हो प्रधान जी। दिल्ली में इतनी छोटी छोटी गलियां, मौत है मोह मिल रहे हैं मकानन के, मौत है मोह मिल रहे हैं मकानन के। जरा भी सांस नहीं आती है वहां। अगर 400-500 आदमी इकट्ठा हो गया तो क्या होगा बारातियों का? अब आ गई बात भैया समझ में, यही तो मैं कहना चाह रहा था। अरे अपने बड़े बूढ़े सब यहाँ पे, नए पुराने सबके सब आएंगे हैं, और अपना दिमाग से फ्री माइंड से अपना यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया होगा अपने गांव का। सही बात है। पहले तो जीम ने दुनिया के घर में चला गया, और जब अपना जिमाने का टाइम आया तो दिल्ली की तरफ कर रहे हैं। ये तो आपने सही कह दी प्रधान जी, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं चलता हूँ। भैया चलता है कैसे हो? प्रधान जी के घर में आए हो, ठीक है ना? खाना पीना सब खा के शाम को ही जाना होगा अब तो, और भी तो बातें करनी है। बड़ी मुश्किल से मिले हो रिटायरमेंट के बाद, तब तो बड़ा बहाना करके कहते थे कि दिल्ली में नौकरी है। प्रधान जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अपने गांव नहीं आने का टाइम। अब यहाँ बैठो भैया, खाना खा के ही जाओगे। बहुत बढ़िया, ये तो आपने दिल की बात कह दी प्रधान जी। मैं तो खाना खा के ही जाऊंगा रात को। भैया रात को कैसे चला जाएगा, यहीं रुकना पड़ेगा। कल सुबह चला जाइयो नाश्ता वाश्ता करके। ठीक है प्रधान जी। अरे गुल्लू, जरा छोटे लाल को बुलाइयो। हाँ पिताजी, बोलो क्या कह रहे थे आप? इतनी देर से मैं कल से कह ही रहा था, क्या सोची तूने ब्याह की? गांव में ही होगा ब्याह। अरे पिताजी, आप जीत गए, मैं हार गया, बस गांव में भी होगा बस।